महाराष्ट्र में जैसे जैसे अंधेरी चुनाव और बीएमसी चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे यहां की राजनीति करवट ले रही है। दीपावली से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उद्धव ठाकरे अपने पुराने समर्थकों को अपने गुट में शामिल करने में सफल हो गए हैं। दरअसल सीएम शिंदे गुट में सेंध लगाने में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को कामयाबी मिल गई है। गुरुवार को राज्य के पूर्व मंत्री संजय देशमुख ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। इस बात की आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि शिंदे और फडणवीस के लिए आगे की आसान नहीं है। शरद पवार से उनकी मुलाकात के बाद ये कयास लगने लगे कि सरकार को बचाने को लेकर हर मुमकिन कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि उन्हें नहीं लगता कि जो बगावत करके जितने भी विधायक अभी उनके साथ में आए हैं वो उनके साथ बने रहेंगे। दरअसल शिवसेना नहीं टूटी है, शिवसेना में अंदरूनी परिवर्तन हुआ है। ये बात खुद एकनाथ शिंदे ने कही। अगर अंदरूनी परिवर्तन है तो फिर ये विधायक चाहें तो दोबारा उद्धव ठाकरे को शीर्ष कुर्सी पर बैठा सकते हैं। देखा जाए तो टेक्निकली अब भी उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी अपने धड़े के प्रमुख बने हुए हैं। बस फर्क यह है कि वो धड़ा छोटा रह गया है और बड़ा धड़ा एकनाथ शिंदे के साथ चला गया और यही वजह रही कि सरकार ही बदल गई। बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। देशमुख ने भाजपा को छोड़कर शिवसेना में घर वापसी की है और ये एक बहुत बड़ा झटका है शिंदे गुट के लिए। उनके साथ उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में उद्धव की शिवसेना में शामिल हुए और ये सब तब हो रहा है जब बीएमसी के चुनाव निकट हैं और ये तब हो रहा है जबकि बीजेपी को अपने उम्मीदवार को पीछे खींचना पड़ा है ऋतुजा लटके के सामने, जो इस वक्त अंधेरी उपचुनाव में उद्धव ठाकरे की ओर से प्रत्याशी बनाई गई है। एक बड़ी जीत दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे की और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि शिंदे गुट के कुछ और समर्थक भी या उनके साथ में शामिल कुछ और विधायक भी उद्धव ठाकरे के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज के राजवंश के करीबी यशवर्धन कदम बांडे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ के समझे जाने वाले ठाणे के संजय गाड़ीगांवकर भी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। यशवर्धन कदम बांडे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और धुले के पूर्व विधायक तथा धुले नंदुरबार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चेयरमैन राजवर्धन कदम बांडे के पुत्र हैं। पूर्व मंत्री संजय देशमुख का शिवसेना में आना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहां से शिवसेना के वर्तमान विधायक संजय राठौड़ उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। अब उद्धव ने राठौड़ को उन्हीं के गढ़ में घेरने का पक्का इंतजाम कर दिया है। संजय राठौड़ के शिंदे गुट में जाने के बाद अब उद्धव को उन्हीं की टक्कर का एक और बड़ा बंजारा नेता मिल गया है। शिवसेना भवन में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने संजय देशमुख के हाथ पर शिवबंद बांधकर उनका पार्टी में स्वागत किया। ठाकरे ने कहा कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ उससे आम आदमी और विशेषकर सभ्य लोग सहमत नहीं हैं और वो अपना समर्थन हमें दे रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं कि हार नहीं माने, संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। जो हो रहा है हम उससे सहमत नहीं हैं। उद्धव ने कहा कि जिन लोगों के बारे में मैंने सोचा था कि वो कभी राजनीतिक रूप से करीबी नहीं होंगे, वो समर्थन में आगे आ रहे हैं। इसी तरह अलग अलग धर्मों और क्षेत्रों के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। उद्धव ने कहा कि जब जब शिवसेना पर आघात हुआ है, शिवसेना 10 गुना तेजी से आगे बढ़ी है। उद्धव ने अंधेरी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के नाम वापस लेने के मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे गुट पर जमकर प्रहार किया। उद्धव ने कहा कि बीजेपी को अंधेरी पूर्व उपचुनाव में मुंह की खाने का डर था, इसलिए उन्हें चुनाव से हटना पड़ा, लेकिन वो खुद अपना उम्मीदवार वापस नहीं ले सकती थी, इसलिए उन्हें किसी और से उम्मीदवार वापस लेने की अपील करानी पड़ी। उद्धव ठाकरे ने यह भी सवाल उठाया कि जब शिंदे गुट को चुनाव लड़ना ही नहीं था तो उन्होंने मेरी पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कराने की इतनी जल्दीबाजी क्यों मचाई। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को सील कर दिया और शिवसेना के हक का चुनाव क्षेत्र बीजेपी के हवाले कर दिया। तो वहीं इस पर शिवसेना के नेता संजय राउत को अदालत में पेशी के लिए ले जाया गया था। इस दौरान संजय राउत ने भाजपा पर जबरदस्त हमला किया। राउत ने कहा कि भाजपा अंधेरी पूर्व से करीब 50,000 वोटों से हार रही थी। राउत ने यह भी कहा कि यह बात भाजपा के अपने अंदरूनी सर्वे में सामने आई थी। यही वजह है कि भाजपा ने हार के डर से अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लिया। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर वरिष्ठ पत्रकारों का अपना मत है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में हाल के दिनों में जिस तरीके का बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम और उलटफेर हुआ है, उससे अभी यह कहा नहीं जा सकता कि भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच की केमिस्ट्री जनता को पसंद आएगी। उनका कहना है कि भाजपा और एकनाथ शिंदे को जनता की स्वीकार्यता तभी मिलेगी जब बड़े स्तर पर चुनाव होंगे और उनके परिणाम आएंगे। उनका कहना है कि भाजपा के नेता और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता इस बात को भली भांति समझते हैं। शायद यही बड़ी वजह है
कि वो कम कार्यकाल वाले उपचुनाव में नहीं जाना चाहते थे। हालांकि इसकी एक और बहुत बड़ी वजह यह है, हमने पहले भी एक रिपोर्ट में आपको बताया कि ऋतुजा लटके का कैंडिडेचर अंधेरी उपचुनाव में कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। रमेश लटके जो यहां से विधायक थे, जिनका निधन हो गया, जिसकी वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनकी पत्नी है ऋतुजा लटके। राज ठाकरे ने चिट्ठी लिखी, शरद पवार ने चिट्ठी लिखी और कहा कि ये हमारी परंपरा नहीं है कि हम किसी भी विधायक, मृत विधायक की पत्नी के खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा करें। इस पर कांग्रेस नाराज हो गई। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह से बीजेपी को सलाह देना एक तरीके से बीजेपी को बचाने जैसा काम है, जो काम शरद पवार ने किया है। नाना पटोले ने आरोप लगाया था और ये बहुत ही गंभीर आरोप है। और उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस के साथ और एकनाथ शिंदे के साथ में शरद पवार दिखाई भी दे रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं? लेकिन एक बड़ी बात, उद्धव ठाकरे का कहना है कि जब जब उन पर संकट आया है, शिवसेना ज्यादा मजबूत होकर खड़ी हुई है। और ये बात सही है। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि हमने कभी संवेदना के आधार पर वोट नहीं मांगे। और ये जो बातें हो रही हैं कि संवेदना के आधार पर, सिंपैथी के वोट मिल जाएंगे, ये इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये बात राज ठाकरे ने क्यों कही? क्योंकि इस तरह का माहौल मुंबई में बनते दिखाई दे रहा है। और इन्हीं राज ठाकरे ने फिर सलाह दी बीजेपी को, एकनाथ शिंदे को, कि आप अपना प्रत्याशी ऋतुजा लटके के सामने खड़ा न करें। सभी को पता था कि यहां पर एक करारी हार बीजेपी को मिल सकती है और यदि इस उपचुनाव में हार सामने दिखाई देती तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की सिर्फ एक उपचुनाव की जीत नहीं होती, सांकेतिक रूप से आगामी चुनाव से पहले उनकी बहुत बड़ी जीत मानी जाती और यह माना जाता कि जनता उनके साथ में खड़ी हुई है। बहरहाल इस सब के बीच में एकनाथ शिंदे के गुट में वो सेंध लगाने में कामयाब हो गए हैं और ये इस बात को पुख्ता करता है कि शिंदे अपने विधायकों को या अपने साथ में गए नेताओं को बांधे रखने में अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में कुछ और लोग उनका साथ छोड़ सकते हैं? इससे पहले कई विपक्षी नेता इस बात का दावा कर चुके हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार लंबा नहीं चल सकती क्योंकि उसके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि जितने विधायक उनके साथ गए सबको संतुष्ट करना मुमकिन नहीं है। फिर बीजेपी को अपने समीकरणों को भी देखना है। पहले से ही बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करके उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस, लिहाजा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे दोनों के लिए ये अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है। अभी तक बैकफुट पर दिखाई दे रहे थे उद्धव ठाकरे, लेकिन अब बैकफुट पर शिंदे सरकार भी दिखाई दे रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।